हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। देखिएगा, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार था आप लोगों का कि मैं वीडियो बनाऊं और ये बड़ी खुशी की बात है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि बहुत टाइम से आप लोग देख रहे थे कि वैकेंसीज़ कब आएंगी, डीएसएसबी की वैकेंसीज़ कब आएंगी। सो डीएसएसबी की जो वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी हैं। हाँ, कुछ जो पोस्ट हैं वो आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि वैसा बिल्कुल भी नहीं है मैं कहूँगी। तो थोड़ा सा और शायद आप लोगों को वेट करना पड़े इसका। तो देखिएगा, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसकी मैं साइट बता देती हूँ एक्चुअली आप लोगों को, ताकि आप लोग जाकर इस पर सर्च कर सकते हैं। टीचिंग के इसमें मेरे ख्याल से 11 लगभग पोस्ट हैं। उन 11 लगभग पोस्ट पर आप लोगों का जो है वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं। सबसे ज़्यादा किस में है, हम आज चर्चा करेंगे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस में हैं, क्या आप लोगों के मतलब की हैं और कौन से में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया होगा इसका और कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब तक आप एंड कर सकते हैं। सिलेबस जो है फिर दूसरी वीडियो पर सिलेबस में भी आज हम बात करेंगे, तो काफ़ी चर्चा हम करने वाले हैं इस पर। देखिएगा, पहली चीज़ आती है आपकी, देखिएगा यहाँ पर ये साइट दे रखी है dssb.delhi.government.in पर आप लोग जाकर खुद भी इसको आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट देखिएगा इसका, ये ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर्स मोड शेल एंड स्टैंड summarily rejected, correspondence will be entered in this regard। तो देखिएगा, ये जो है ये एप्लीकेशंस आप लोगों के रिसीव किए जाएंगे, ऑनलाइन देखिए फिल हो रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे कोई ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन जो सिस्टम है वो तो बंद ही है लगभग, ऑफलाइन जो फॉर्म है वो फिल होते ही नहीं है, ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही फिल करेंगे। और इसमें जो प्रोसीजर है देखिएगा, डेट जो है इसकी वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और 15 सितंबर तक एंड है। 15 सितंबर से पहले आप लोगों को इसमें अप्लाई करना होगा। देन इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू रिक्वायरमेंट फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये कौन कौन सी पोस्ट हैं उस पर चलिए आज हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये है पोस्ट, सबसे पहले हम देख रहे हैं म्यूजिक टीचर की पोस्ट है। मैं इसको देखिएगा, सबसे पहले हम म्यूजिक टीचर की पोस्ट को देख रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। इसमें आप लोगों की 182 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक, तो इसके बाद आप देख रहे हैं स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, टीजीटी में है 581, सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी में है। स्पेशल एजुकेटर की है, टीजीटी में वैकेंसी आई है। टीजीटी ही शायद म्यूजिक टीचर की है जो स्पेशली होता है। और पब्लिसिटी असिस्टेंट की है, फोटोग्राफर की है, सर्विलेंस वर्कर की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, सीनियर साइंटिफिक की हैं, असिस्टेंट बायोलॉजी से हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स से हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो से हैं और ये लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स से है। तो ये सारी वैकेंसीज दे रखी है। एंड एक ये साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी और बायोलॉजी से दे रखा बैलिस्टिक फिजिक्स, और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, रेडियोग्राफर है, स्पीच थेरेपिस्ट है, डाइटिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ग्रेड 3 की है, जूनियर पीए इंग्लिश। एग्रीकल्चर में देखिए पीजीटी की मेल की जो वैकेंसीज हैं वो एक है। पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग्स की जो वैकेंसी है फीमेल की, ये आप लोगों के काम की हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अभी टीजीटी की वैकेंसी इसमें नहीं है। टीजीटी की वैकेंसी होप आ जाएंगी टिल अगस्त या स्टार्टिंग सितंबर, तो वेट कर लीजिएगा। इसमें टीजीटी की वैकेंसीज तो नहीं है, पीजीटी की हैं 2 वैकेंसीज। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा, जो एज क्राइटेरिया है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मतलब आपकी जो एज है वो यहाँ तक कंप्लीट होनी चाहिए। अब एज इन्होंने मांगी क्या है वो हम देख लेते हैं आगे, क्योंकि जो पीजीटी की वैकेंसी निकली है फाइन आर्ट पेंटिंग से, सॉरी ऊपर चले गया, और इसमें ग्राफिक्स की भी है। देखिएगा, पीजीटी पेंटिंग फाइन आर्ट्स फीमेल्स की वैकेंसी आई है इसमें। पीजीटी ग्राफिक मेल की वैकेंसी आई है, 1 वैकेंसी है। और मैं अब आपको इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ। टीजीटी कंप्यूटर साइंस होम्योपैथिक कंपाउंडर की भी वैकेंसीज निकली है। देखिएगा, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, इस वेबसाइट से जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। द क्लोजिंग डेट फॉर द, मैंने बताया था कि जो है 15 आपका सितंबर तक ये डेट जो है क्लोज हो जाएगी फॉर्म फिलिंग की, और 12 बजे तक रहेगी। द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू विजिट डीएसएसबी वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं।
और चेक द डिटेल्स एडवर्टीजमेंट, कंफर्म द एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर द अबोव वैकेंसीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, रूल्स इंटेंटिंग डिपार्टमेंट्स, द डेट कंडक्ट एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म ड्यू टू कोर्स द थ्रू वेबसाइट बोर्ड। मतलब इसमें कोर्स के बारे में सारा कुछ आपका जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट एडवाइस टू विजिट वेबसाइट, तो इस वेबसाइट पर आप लोग जाकर जो है देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिएगा, म्यूजिक टीचर की क्वालिफिकेशन दे रखी है, EWS वाली भी वैकेंसीज में 18 है और टोटल जो 182 है, एंड OBC की 54 है, UR की जनरल की 69 है। तो आगे बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिएगा, आप देख सकते हैं PGT फाइन आर्ट्स फीमेल की जो वैकेंसीज हैं आप लोगों के सामने है। मैं बता देती हूँ क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। देखिएगा, ये है, इन्होंने मांग रखा है ये PGT पेंटिंग्स की आप लोग देख रहे हैं, सामने वैकेंसीज लिखी हुई है, कितनी है, 2 वैकेंसीज जैसे कि मैं ऊपर बता चुकी थी। और ये दो जो टोटल हैं, 1 ST की है और 1 SC की है, जनरल में एक भी वैकेंसीज नहीं है। देन इसमें आप देख सकते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बैचलर इन फाइन आर्ट्स, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो फाइन आर्ट्स में, जैसे BFA आपका हो। हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम विद मिनिमम 5 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन फाइन आर्ट्स में। फाइन आर्ट्स में आपके पास 5 इयर्स की जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। ड्राइंग एंड पेंटिंग्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, या फिर आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग्स में किया हो तो इसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग्स को एलिजिबल किया हुआ है, पहले भी था आज भी है, इसमें पहले से एलिजिबल इसको कर रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 ईयर्स, तो 4 साल का अपनी ग्रेजुएशन जो है कर रखा हो ड्राइंग एंड पेंटिंग से एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट आपके पास जो है फुल टाइम का वो जो होना चाहिए, मतलब स्पेशली क्या है, ड्राइंग एंड पेंटिंग आपके पास होना चाहिए, जो इसने मांगा है मिनिमम 5 इयर्स का टोटल मिला के इन्होंने मांग रखा है। तो रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ ग्रेजुएशन के साथ साथ कुल मिलाकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स, चाहे आपने MA कर रखा है फाइन आर्ट्स में, ड्राइंग एंड पेंटिंग में भी कर रखा है, तब भी वो वैलिड है, ठीक है। मिनिमम ऑफ 2 इयर्स, क्योंकि जो 2 साल का ही होता है, तो कुल मिलाकर BA और MA आप लोगों के 5 साल के हो गए, तो आप लोग एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाई स्कूल फॉर, देखिएगा नोट इसमें दे रखा है, एक्साइटिंग टीचर्स विद 5 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा व्हेन हाई स्कूल बैच रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशन फॉर एंट्रेंस इन डिप्लोमा कोर्स, तो हाई स्कूल भी आपका होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस इसमें मांगा नहीं है, पे स्केल आप लोग देख सकते हैं, और एज लिमिट इसमें दे रखी है 36 ईयर्स से नीचे आपकी होनी चाहिए। रिलैक्सेशन विल बी एज पर टेबल एट पारा 7, तो रिलैक्सेशन जो है वो जो है आपकी बाई कास्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें दे रखा होगा, ठीक है, नीचे दिया होगा। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं इसमें जो है PGT फाइन आर्ट्स की जो है वैकेंसीज है। अब मैं आपको ग्राफिक्स की भी बता देती हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो किसकी है, PGT संस्कृत मेल, PGT संस्कृत फीमेल, एंड शायद ग्राफिक्स की ऊपर ही निकल गई है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। देखिए ग्राफिक्स में क्या है, तो ग्राफिक्स में देख लेते हैं। देखिए सेम है, ग्राफिक्स मेल की वैकेंसीज आई है और एक ही वैकेंसी है, एक भी जनरल की वैकेंसी आती है आप लोगों की। क्वालिफिकेशन इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या है, तो क्वालिफिकेशन है बैचलर फाइन आर्ट्स में आपने ग्राफिक्स से कर रखा हो, स्पेशली ग्राफिक सब्जेक्ट मतलब आपका होना चाहिए, जब आपने फाइन आर्ट्स किया है तो फाइन आर्ट्स में आपका एक ग्राफिक सब्जेक्ट होना चाहिए। हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद 5 इयर्स, वही सेम है वो आपकी, बस यहाँ पर क्या है, फाइन आर्ट्स में ग्राफिक आपका होना चाहिए, आर्ट विद ग्राफिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जैसे वहां पर ड्राइंग एंड पेंटिंग को रखा गया था कि 1 जो सब्जेक्ट है आपका फाइनल ईयर में, जो मेन सब्जेक्ट मांगा जाता है ना फाइनल ईयर में कि आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग होना चाहिए, तो वो 1 सब्जेक्ट आपका माना जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या है, जो आपका मेन जो सब्जेक्ट आप बनाकर चल रहे हैं अपना, वही फाइन आर्ट्स मतलब ग्राफिक्स में होना चाहिए, तब आप ग्राफिक्स जो वैकेंसीज है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सेम वही चीज है, 5 इयर्स का जो डिप्लोमा है आप लोगों का, बाकी इसमें एसेंशियल एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मांगा नहीं है। एज भी सेम है आपकी, 36 से कम ही आपकी होनी चाहिए, वो जो वैकेंसीज आप जब तक फिल करेंगे तब तक आपकी 36 जो है वो होनी चाहिए, मतलब 36 से कम ही होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही इसमें मांगा है, ज़्यादा कुछ इसमें मांगा नहीं है। CTET की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि CTET मांगा हो, मैं मानती हूँ अदर में भी, अदर जो वैकेंसीज हैं टीचिंग से रिलेटेड उसमें भी नहीं है, सिर्फ PRT में CTET मांगते हैं, अदरवाइज TGT में तो वो विदिन
कुछ ऐसा होता है कि अंडर ऑफ 3 ईयर्स आप लोग आफ्टर जब आपको मिल जाती है जॉब, तो उसमें 3 साल के अंदर आपको क्लियर करना होता है। बाकी सीटेट की इसमें कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं, तो सीटेट से आप बेफिक्र रहिएगा। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी का भी वेट कर लीजिएगा, वैकेंसीज आ सकती हैं। वो चल रहा है, आप देखेंगे EMRS के लिए भी मैंने बैच चलाया हुआ है, हरियाणा वालों के लिए भी चल रहा है। और हाँ, जो लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, जिनको बहुत टाइम हो चुका है, तो वो लोग खाली मेरा प्रैक्टिस सेट्स बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े रीजनेबल प्राइस में है। आप लोग मेरे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको जो बैच है वो शो हो जाएगा बड़ा इजीली, आप वहीं से पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। और वैसे ही EMRS के लिए जो लोग जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतना बेटर है, क्योंकि देखिएगा बाद में फिर तैयारी नहीं हो पाती अगर आप लोग लेट जुड़ते हैं और आपको समझ में भी नहीं आ पाता। तो जल्दी जुड़ने की कोशिश करें ताकि सिलेबस भी ऑलमोस्ट हम लोग टाइम से कवर कर सकें। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ,